प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 8वीं गणित एट ग्रेड बुक में अध्याय नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में समझेंगे। तो यहाँ एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें मतलब चर राशि जो है जैसे x, तो एक ही प्रकार की चर राशि, तो ऐसे समीकरण को हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला सवाल 2x ऋण 3 बराबर x धन 2, तो इसको हमको हल करके x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, चर राशि जिसमें होती है उनको बाएं पक्ष में पक्षांतरित कर लेंगे। तो 2x, ये x इधर आया तो ऋण x हो गया, और ऋण 3 इधर जाकर 2 धन 3 बन जाएगा। तो इस प्रकार से 2 और 3 5 हो गया, और 2x में से एक x घटेगा तो x बचेगा। तो इस प्रकार से x बराबर 5। इसी क्रम में हम दूसरा सवाल देखें। यहाँ पर दिया कि 4z धन 3 बराबर 6 धन 2z। तो यहाँ 4z धन 3 बराबर 6 धन 2z है, तो 2z को हम बाई तरफ पक्षांतरित करेंगे। तो 4z ऋण 2z बराबर 6 ऋण 3। तो 4z में से 2z घटा तो 2z बराबर 6 में से 3 गया तो 3 बचा, तो z बराबर 3/2। तो अर्थात इसका उत्तर 3/2 हो जाएगा। हम सवाल क्रमांक 3 में देखें। यहाँ पर परिमेय संख्या के रूप में दिया गया। तो 5x धन 7/2 बराबर 3/2 x ऋण 14। तो इसमें हम सबसे पहले जो चर राशि वाली संख्या है इसको बाई तरफ ले आएंगे। तो 5x और 3/2 x है, तो इसको पक्षांतरित करके इधर 3/2 x ले आया, और 7/2 है, इसको दाहिनी तरफ पक्षांतरित कर दिया। तो 14 ऋण 14 पहले से था और ऋण 7/2 आया, तो जिसके बटे में कुछ नहीं तो उसके बटे में हमने 1 लिख दिया। जैसे 14 के बटे में 1 और यहाँ 5x के बटे में 1। अब हम दोनों का लघुत्तम समापवर्त लेंगे। तो 1 और 2 का लघुत्तम समापवर्त 2 होता है। तो ऐसी संख्या में आसानी से हम तिर्यक गुणा करते हैं। 2 का गुणा इसमें, 1 का गुणा इसमें, और नीचे 1 और गुणित 2। तो 2 पंचे 10, 10x हो गया। 1 का गुणा इसमें होगा तो 3x ही रहेगा। इसी प्रकार दाहिनी तरफ दोनों में नीचे 2 आएगा, 2 का गुणा 14 में होगा तो 28 हो गया, और 1 का गुणा 7 में हो तो 7 हो गया। तो यहाँ हम देखें 10x में से 3x घटेगा तो 7x बचेगा बटे में 2, और ऋण 28 ऋण 7 तो ऋण 35/2। अब हम यहाँ पक्षांतरित कर लें तो भाग का गुना होता है और गुना का भाग। नीचे वाली संख्या ऊपर चल जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखें ऋण 35 गुणित 2, नीचे वाला 2 इसमें आ गया और बटे में आ गया 7। तो 7 पन्ने 35, 5 बार कट गया, 2 से 2 कट गया, तो उत्तर आ जाएगा इसका ऋण 5। हम इसी क्रम में इसका अगला सवाल नंबर 4 देखें। तो सवाल नंबर 4 में हम देखें कि 4 बराबर 4/5 x धन 10। तो हमने वितरण नियम का पहले पिछले अध्याय में वितरकता नियम पढ़ा था। तो यहाँ हम दोनों संख्याओं के साथ 4/5 का गुणा कर दें। तो 4/5 का जब हम गुणा करेंगे x से तो 4/5x बन गया, और 4/5 का 10 में गुणा होगा तो यह सरल हो जा रहा है। 5 दूनी 10, तो इसको हमने काट दिया तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 बचा। 4/5x को हमने बाईं तरफ पक्षांतरित किया। दोनों का लघुत्तम समापवर्त 5 हो जाएगा। तो 5 का गुणा x में होगा तो 5x, और 1 का गुणा 4x में हुआ तो ये 4x। तो 5x में से 4x घटेगा तो 1x बचेगा, और बटे में 5 है तो 5 का तिर्यक गुणा होगा 8 के साथ। तो 8 पंचे 40। तो इस प्रकार से यहाँ 5 में से 4 घटा तो 1 ही x बचा था, मतलब x बराबर 40। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 40 हो जाएगा। हम देखें इसी प्रकार सवाल क्रमांक 5 में। तो 8x धन 4 बराबर 3 x ऋण 1 धन 7। तो यहाँ पर हम इसमें 8x धन 4 वैसे ही लिखा हमने, 3 का गुणा करेंगे अंदर कोष्टक में तो 3x ऋण 3, ये बन गया 3x ऋण 3 धन 7 वैसे ही लिखा है। फिर चर राशियों वाली संख्याओं को बाईं तरफ पक्षांतरित करेंगे तो 8x, और ये वाला 3x इधर आके ऋण 3x हो गया। धन 4 था तो इसको पक्षांतरित करेंगे दाहिनी तरफ, तो ऋण 3 धन 7, और ये वाला 4 आया तो ऋण 4। अब यहाँ देखिए धनात्मक संख्या 7 है और ऋणात्मक ये दोनों है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगी। तो 7 ऋण 7 हो गया। तो इस प्रकार से 5x बराबर 0 आ गया। अभी 5 का बटे में आएगा तो 0/5 मतलब 0। तो किसी भी संख्या का अगर अंश 0 हो तो वो संख्या पूर्ण रूप से 0 हो जाती है, इसलिए इसका उत्तर 0 हो जाएगा। हम 6वें सवाल में देखें। 6वें सवाल में 6x धन 1/3 बराबर x ऋण 3/6। तो यहाँ इसको हम तिर्यक गुणा वाली विधि से हल करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे 6 का इधर और 3 का इधर। तो हमने 6 का गुणा जब इसमें बाईं तरफ किया तो 6 6 36 और 6 एकम 6। इसी प्रकार 3 का गुणा करेंगे तो 3x ऋण 3 तिया 9। अब यहाँ 36x और 3x को बाईं तरफ पक्षांतरित करेंगे और 6 को दाहिनी तरफ। तो 36 में से 3x घटेगा तो 33x हो गया,
और यहाँ पर ये दोनों संख्या ऋण वाली है, ऋण 9 और ऋण 6, तो ये दोनों के चिन्ह समान है इसलिए आपस में जुड़ जाएगी, तो ऋण 15 बन गया। तो x बराबर 33 का गुणा है तो दूसरी तरफ जाके भाग बनेगा, तो ऋण 15/33। तो इसको सरल करेंगे हम, अगर 3 से तो 3 5 15 और 3 11 33, तो इस प्रकार से ऋण 5/11 इस सवाल नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में हम सवाल क्रमांक 7 को देखें, तो सवाल क्रमांक 7 में m ऋण 1/2 बराबर 1 ऋण m ऋण 2/3 है। तो यहाँ पर हम जिसमें चर राशियाँ हैं उसको सब बाईं तरफ ले आए, तो यहाँ देखें तो ये 3 राशियाँ हैं जिसमें चर राशि है, तो m/1 ऋण m/2, और ये वाली इसको भी बाईं तरफ पक्षांतरित कर लें तो ये ऋण है, तो यहाँ बीच का ऋण का बन जाएगा धन। बाकी ऊपर का जो ऋण चिन्ह है वो वैसे ही रहेगा और बराबर यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। अब हम देखें तो 1, 2 और 3 का लघुत्तम समापन 6 होता है, तो अब यहाँ लघुत्तम में हमने 6 लिख दिया, तो 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 बार, तो 6m। इसी प्रकार 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, तो 3 जो आएगा उसका m ऋण 1 में गुना होगा। इसी प्रकार धन है तो धन लगा दिया, फिर 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 का गुना m ऋण 2 में होगा। अब हम यहाँ गुणा करते हुए कोष्टक खोलेंगे, तो 6m ऋण 3m और ऋण ऋण का धन, तो इसलिए 3 बना, फिर धन 2m और 2 दूनी 4, तो इस प्रकार से ऋण 4 बन गया बटे में 6। अब ये mm वाली संख्या एक साथ जोड़ लें, तो धनात्मक 6 और 2 8, और 8 में से 3 घटेगा तो 5 बचेगा, तो 5m बचेगा, और 3 ऋण 4, तो इसमें से 4 में से 3 घटेगा तो ऋण 1 बचेगा, क्योंकि धनात्मक ऋण वाली संख्या ज़्यादा बड़ी, तो इसलिए 5m ऋण 1 हुआ बराबर, और 6 का तिर्यक गुणा हुआ 1 के साथ, तो 1 गुणे 6 बन जाएगा, तो 5m ऋण 1 है ये। अब यहाँ पर बराबर 6 कम 6, तो ये 1 को पक्षांतरित करेंगे 7 बन जाएगा, तो 5m बराबर 7, तो इस प्रकार से m बराबर 7/5, ये इसका उत्तर होगा। हम सवाल क्रमांक 8 में देखें, तो सवाल क्रमांक 8 में x/2 ऋण 1/5 बराबर x धन 3 धन 1/4, तो यहाँ x वाली संख्या को हम बाईं तरफ ले आए, तो x/2 ऋण x/3 और बराबर 1 धन 4 1/4 धन 1/5, तो यहाँ पर दोनों का लघुत्तम समापन 6 हो गया, तो यहाँ जब हम 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, तो 3 का गुणा x में अंश में होगा। इसी प्रकार 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, तो 2 का अंश में गुणा, तो ये इस प्रकार से 3x ऋण 2x बटे में 6 बराबर, यहाँ पर भी सेम यही होगा, दोनों का लघुत्तम समापन तो 20 है, 4 का भाग 20 में देंगे 5 बार, और इसी प्रकार 5 का भाग देंगे 20 में तो 4 बार, तो ये 5 धन 4 आ गया, तो 5 और 4 9 हो गया बटे में 20, 3x में से 2x गया तो सिर्फ 1x बचेगा, तो x बटे 6 हो गया। अब 6 का तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 9 गुणित 6 बटे 20, सरल करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 धाम 10, तो 9 तिया 27, 27 बटे 10 आया। 10 का भाग देना बहुत आसान होता है, 1 शून्य है इसलिए दशमलव एक संख्या बाई तरफ लगा दो, तो 2.7 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में हम देखें सवाल क्रमांक 9 में, तो सवाल क्रमांक 9 में लिखा है कि निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो 15 कोष्टक में y ऋण 4 ऋण 2 y ऋण 9 धन 5 y धन 6 बराबर 0, तो हम कोष्टक खोलेंगे तो 15y ऋण 15 का गुणा 4 में होगा, तो 15 गुणित 4, फिर 2 का गुणा y में होगा, फिर 2 का गुणा 9 में होगा, फिर 5 का गुणा y में होगा, और 5 का गुणा 6 में होगा। तो इस प्रकार से हम देखें 15y और 15 चौके 60, तो ऋण 60, 2 गुणित y ऋण 2y 9 दूनी 18 और 5y और धन 5 छके 30, तो इस प्रकार जो संख्या है उसको हमने लिख लिया। और इसके बाद हम जो y वाली संख्याएं हैं, तो y वाली संख्याओं को एक साथ जोड़े, तो यहाँ पर पीछे जो था तो इनको धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर 20y आया और ऋण वाली 2y है। इसी प्रकार धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर 48 आया और ऋणात्मक ऋण है, तो 20 में से 2y घटाएंगे तो 18y बचेगा, और 48 में से 60 में से 48 घटेगा तो 12 बचेगा। चूँकि बड़ी संख्या ऋण वाली इसलिए क्या आ जाएगा ऋण 12। अब यहाँ पक्षांतरित कर दे 12 को, तो 18 बराबर 12 हो गया, तो 12 बटे 18, और सरल करेंगे 6 दूनी 12 6 तिया 18, इसलिए उत्तर हो जाएगा इसका 2/3। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखें सवाल क्रमांक 10 में, तो 3 कोष्टक में t ऋण 3 बराबर 5 2 t धन 1 है, तो हम यहाँ कोष्टक खोलेंगे तो 3 का गुणा t में करेंगे 3t, और 3 का गुणा 9, 3 में किया तो ऋण 9, 5 का गुणा 10 में किया तो 5 दूनी 10, और 5 का गुणा 1 में किया तो 5। अब t वाली संख्या है तो 3t ऋण 10t और ऋण 9 इधर पक्षांतरित करेंगे तो 5 धन 9,
तो 5 और 9 14 होता है, और 3 टी 10 टी में से घटा तो 60 टी बचा है। अब यहाँ टी जो 7 है ये नीचे आ जाएगा, गुणा का भाग। तो जब इसको सरल करेंगे हम तो ये 7 दूनी 14 होता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो 2/1 आया, पर ऋण नीचे है तो ऋण को ऊपर लाएंगे तो ऋण 2/1, अर्थात उत्तर इसका ऋण 2 हो जाएगा। तो सभी छात्र इसका अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, जितना अधिक होशियार करेंगे और अच्छा प्रयास करेंगे, जिससे सवाल आसानी से बन सके।